हिंदुस्तान में संभावनाओं की राजनीति का सम्राट अगर कोई है तो वह है आम आदमी पार्टी और उसके नेता। नमस्कार, मैं हूं राशिद। दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती का संवैधानिक हक जताते जताते आम आदमी पार्टी ने अब एलजी पर भी अधिकार की मांग उठा दी है। दिल्ली सरकार ने एलजी को ताकत देने वाली केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने हैरान करने वाला प्रस्ताव पटल पर रख दिया। उन्होंने प्रस्ताव के जरिए मांग की कि दिल्ली विधानसभा को एलजी पर महाभियोग, जिसे अंग्रेजी में इंपीचमेंट कहते हैं, उसे चलाने का हक होना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का विवाद ही इसीलिए तो नहीं खड़ा किया गया ताकि एलजी पर महाभियोग की व्यूह रचना तैयार हो सके। फिलहाल ये मांग है, लेकिन इस मांग को हल्के में लेना भी भूल होगी, और वो भी तब जब तक कि इस बड़े सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि क्या अब एलजी पर भी अधिकार चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। आदर्श शास्त्री ने मांग उठा दी है कि एलजी पर महाभियोग का अधिकार मिलना चाहिए। क्या कहा है आदर्श शास्त्री ने, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद बड़ी बहस में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। देखिए, सरकारिया कमीशन कहता है कि सेक्शन 155-156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का परमिट करता है, जिसके तहत सांसद पार्लियामेंट में ये पावर है कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सके, सरकारिया कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। उसी तरह 155 और 156 सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जाए, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी पावर हो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्पीच करने की। तो मैंने ये मांग की है कि ये असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करे कि पार्लियामेंट को ये बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 155-156 को अमेंड किया जाए, जिससे कि हर स्टेट लेजिस्लेचर में पावर हो कि गवर्नर को इम्पीच किया जाए, जिससे कि दिल्ली विधानसभा के तहत जरूरत पड़ने पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्पीच करने की प्रोसीडिंग की जाए। सिर्फ स्टेट्स को पावर मिलती है, अभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। इसके लिए आखिर दिल्ली असेंबली इस तरह के रेजोल्यूशन कैसे पास करती है जब कानून आपको इजाजत नहीं देता उनका? देखिए, उसके लिए भी हम लोग चर्चा वही कर रहे हैं। तो अलग अलग बातें हैं। एक की लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर की ताकत के ऊपर केवल राष्ट्रपति या केवल प्रधानमंत्री के या भारत की केंद्रीय सरकार के तहत उनके इशारे पे वो चलती हैं। इसको खत्म किया जाए, क्योंकि सही लोकतंत्र में विधानसभा सर्वोपरि होनी चाहिए। और रही बात स्टेट की पावर की, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फुल स्टेटहुड की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो कहां से बात शुरू हुई थी? ट्रांसफर पोस्टिंग से बात शुरू हुई, अधिकारियों की बात शुरू हुई, दिल्ली में मुख्यमंत्री के हक की बात शुरू हुई, केंद्र सरकार के साथ में पावर टसल शुरू हुआ, और अब यह कह दिया कि एलजी को महाभियोग के तहत हटाने का हक हमें दे दीजिए और संविधान में संशोधन कर दिया जाए। खैर, सरदार आरपी सिंह, आप बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ में जुड़ेंगे आपसे थोड़ी ही देर के बाद। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय हुनका जुड़ चुके हैं। संविधान विशेषज्ञ दो हमारे साथ में मौजूद हैं, सुभाष कश्यप जी और डॉक्टर पीएम त्रिपाठी। अक्षय हुनका, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। महाभियोग का अधिकार मांगने की आप लोगों को कहां से आन पड़ी? है तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात थी, अफसरों की बात थी, अपने हक की बात थी, केंद्र के साथ में नैतिक लड़ाई की बात आप लोग कर रहे थे। ये महाभियोग का एकाएक तुर्रा छोड़ क्यों दिया? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के जो भी संवैधानिक पद है या जहां पर भी जगह है, वहां सारे के सारे पदों पर बैठे हुए लोगों को अंततः जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। और इसमें जो बात रखी गई थी उसमें यही है कि जो एमएम पुच्ची जी की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी भी एक रिपोर्ट है सन 2010 की, जिसमें ये बात का उल्लेख किया गया है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो भी व्यक्ति, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो काम चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर एसजी जी ने जिस प्रकार का स्टैंड लगातार लिया है, वो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या वहां पर होती रही है। वहां पर केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली में बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश की जाती रही है। और उनका मुझे ये समझाइएगा, ये जो एलजी के साथ में आपकी नूरा कुश्ती कह लें या रस्साकशी कह लें या नजीब के साथ में जो जंग कह लें, क्या इसीलिए थी क्या कि अंततः जाकर के हम महाभियोग की मांग कर डालेंगे? क्योंकि 49 दिन की जो सरकार थी उसमें भी आप लोग का पावर टसल हुआ था नजीब जंग के साथ में। नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस समय ये बात चालू हुई थी उस समय कोई भी इस प्रकार की बात सोचेगा कि इसको महाभियोग की तरफ ले जाना है या नहीं ले जाना है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो जिस समय बात चालू हुई थी वो भी अधिकारों को लेकर के बात थी। वो भी ये बात थी कि स्टेट के पास में, दिल्ली स्टेट के पास में कौन से अधिकार हैं और कौन से अधिकार नहीं है, और वहीं से बात चालू हुई थी। और कल भी जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उससे भी बहुत स्पष्ट है कि जो भी काम हम करते रहे हैं वो पूरा का पूरा संवैधानिक दायरों के अंदर काम होता रहा। आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ, राजक हूं, एक जमाने में कहा था, याद आपको भी होगा, इसलिए
संविधान या संविधान के दायरे वाली बात ना ही करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अक्षय उनका, आपके पास मैं आता हूं, सुभाष कश्यप जी के पास में चलते हैं। सुभाष जी, आम आदमी पार्टी के एक विधायक आदर्श शास्त्री ने यह प्रस्ताव पटल पर रख दिया है कि एलजी के खिलाफ महाभियोग चलाने का हक दिल्ली विधायिका के पास में होना चाहिए। इस संबंध में संविधान क्या कहता है? सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुभाष जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर पीएम त्रिपाठी के पास में चलते हैं। पीएम त्रिपाठी जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने को लेकर के? में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि उपराज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। राज्य के विधानसभाओं में भी जहां मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद हैं, वहां पर भी राज्यपाल को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की नहीं है। दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है। जैसा कि बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायक को निकाला गया है। मार्शल बुलाकर विधायक ओम प्रकाश को निकाला गया है। विधानसभा स्पीकर एलजी की निंदा कर रही थी और दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायक को बाहर निकाला गया है। स्पीकर कर रहे थे एलजी की भूमिका की निंदा और इसी की मुखालफत की थी बीजेपी विधायक ने। मार्शल बुलाकर के ओम प्रकाश को बाहर निकाला गया है। एलजी की निंदा का विरोध करने पर निकाले गए हैं। ओपी शर्मा विधायक बीजेपी के, जिन्हें बाहर निकाला गया है, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, आपको विधानसभा से बाहर क्यों निकाला गया? ओपी शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओम प्रकाश शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? चलिए, ओम प्रकाश शर्मा जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर एलजी की भूमिका की निंदा कर रहे थे और एलजी की निंदा का विरोध करने पर मार्शल बुला करके ओम प्रकाश शर्मा को निकाल दिया गया। ये किस तरीके की परंपरा हुई अक्षय हुनका कि केजरीवाल सरकार जो है एलजी की निंदा विरोध करने पर किसी विधायक को बाहर निकाल देंगे? 3 विधायक है तो उसमें से एक बाहर निकाल दीजिए, ये क्या बात हुई? अक्षय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अक्षय उनका, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? इसका की बड़ी खबर है। मुझे आवाज आ रही है। हाँ, अक्षय अपनी बात आगे बढ़ाइए। नहीं, देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी उस पूरी बात के बारे में जानकारी नहीं। जैसा अभी आपने कहा कि ये अभी की खबर है, तो वो उस पर जो भी वहां पर एमएलए साहब ने क्या किया था, बीजेपी के एमएलए ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था और उसके बाद में उस पर क्या कार्रवाई की गई, उस पर मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं, तो इसलिए मैं उस पर बात नहीं रख सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो भी आप लोग की अभी रस्साकशी जारी है एलजी को लेकर के और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर के, आपको लगता नहीं कि इसके अलावा भी दिल्ली के विकास के लिए कई ऐसे काम पेंडिंग है जिस पर वक्त जाया करना चाहिए बजाय इसके कि इन सब चीजों पे? नहीं, ऐसा कहाँ लगता है कि दिल्ली के विकास के लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। कल ही हम लोगों ने जो 100 दिन की सरकार के पूरे प्रमुख काम जितने पिछले 100 दिनों में किए गए सारे के सारे बताए गए। पानी से देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, 10 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, वाईफाई है, 2 लाख सार्वजनिक शौचालय है, 20 नए कॉलेज खोलने हैं, दिल्ली के अस्पतालों में 30,000 अतिरिक्त बेड देने हैं, 8 लाख नौकरियों के अवसर सृजित करने हैं। इस लड़ाई में अगर रह जाएंगे तो आपका वक्त तो जाया हो जाएगा ना? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं लेकिन कि जो भी अगर संविधान की भावना के खिलाफ कोई काम हो रहा होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को संवैधानिक तौर पर अधिकार है कि वहां पर किन की नियुक्ति होनी चाहिए, किन अफसरों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, अगर वो अधिकार ही आप छीन लेंगे, अगर वहां पर जो सारी की सारी लोगों को बिठाया जाएगा वो केंद्र के कहने पर बिठाया जाएगा, तो उसके बाद में उसके आगे का काम कैसे होगा? ये तो बहुत स्पष्ट है कि आपको काम करने के लिए कुल मिलाकर के जो वहां के अधिकारी वर्ग है उनके साथ में काम करना होगा और वहां के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी काम किए जाने वो संविधान के दायरे के अंदर किए जाए। और मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, आपकी अपनी चॉइस के अधिकारी, देखिए, मेरा ये कहना है कि आपको अपनी चॉइस के अधिकारी नहीं मिल रहा है। का पूरा स्पष्ट है कि वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अनुसार वहां पर लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो फिर ये राष्ट्रपति शासन जैसा आप समय क्यों लेकर के आना चाहते हैं, जहां पर कि वो एलजी साहब अपने मन से केंद्र के कहने पर अपने हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, उसके हिसाब से सारे लोगों को वहां चलाते हैं। आपने अभी 2 दिन पहले केंद्र का भी जो नोटिफिकेशन आया था उसको भी देखा होगा, उसमें कहा गया था कि बीजेपी के पास अधिकार नहीं है। विधायक जिन्हें आज विधानसभा से मार्शल बुला करके बाहर किया गया वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
ओम प्रकाश शर्मा जी, आज ये नौबत क्यों आई कि आपको विधानसभा से बाहर करना पड़ा? ओपी शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए, ओम प्रकाश शर्मा तक एक बार फिर से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अक्षय हमारे साथ में मौजूद हैं। सुभाष कश्यप जी के पास एक बार चलते हैं। सुभाष जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, मेरा सवाल यह है, आज आदर्श शास्त्री ने, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक ने यह कह दिया है कि एलजी पर भी अधिकार आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, दिल्ली की सरकार को मिलना चाहिए। संविधान इस संबंध में कहता क्या है? देखिए, संविधान में इस संबंध में न कुछ कह सकता है न कह सकता है, लेकिन विधायक को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और विधानसभा भी अपने विचार, प्रस्ताव या संकल्प के द्वारा जाहिर कर सकती है, लेकिन वो उनके अपने विचारों की अभिव्यक्ति मात्र होगी, उससे अधिक कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, मूल रूप से जो हो रहा है दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से, वो बहुत जी सुभाष जी, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि संविधान में संशोधन करके एलजी के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए दिल्ली सरकार को। क्या ये संभव है कि संविधान में संशोधन करके ऐसा हक दे दिया जाए? और अगर संभव है तो क्या ये नजीर बाकी भी यूनियन टेरिटरीज के लिए हो जाएंगी फिर? देखिए, जहां तक संभव का सवाल है, सब कुछ संभव है अगर देश की संसद इस प्रकार का संशोधन करने के लिए तैयार हो। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। यही उपराज्यपाल की स्थिति है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, एडमिनिस्ट्रेटर है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और बाय डेफिनेशन यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के हाथ में होता है और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू प्रशासन चलाता है। ठीक है, सुभाष जी, आप रहिए हमारे साथ में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने भी आज ये मसला रखा गया। उन्होंने ये कहा कि ये टकराव का मसला नहीं है, ये संविधान का मसला है। राज्य अपने तरीके से देख रहा है और केंद्र अपने तरह से। केंद्र सरकार का हार में दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में जो सरकार है उससे टकराव चल रहा है। वहां पर कोई आपका सही कोई सरोकार नहीं बैठ पा रहा है, आपके विवाद बढ़ रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, वो जो टकराव चल रहा है, सो कॉल्ड टकराव, वो टकराव नहीं है, संविधान के इंटरप्रिटेशन का मामला है। संविधान का इंटरप्रिटेशन राज्य सरकार एक तरीके से कर रही है, केंद्र सरकार दूसरे। मामला कोर्ट में जाएगा, अपने आप मामला सेटल हो जाएगा। इससे राज्यों के साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला नहीं है भैया। चलिए, एक बार फिर से हम चलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय हुनका हमारे साथ में मौजूद है। अक्षय हुनका, हमें यह समझाइएगा, आप एलजी के साथ बिल्कुल आपने तलवारें खींच करके रखी हुई हैं, बिल्कुल नाक की लड़ाई बना ली है, साख की लड़ाई बना ली है। मेरे समझ में नहीं आता, क्या दिल्ली वालों को पानी देने से एलजी ने रोक दिया? क्या बिजली देने से रोक दिया? क्या सीवर देने से रोक दिया? क्या महंगाई पर लगाम लगाने से रोक दिया? बेरोजगारी घटाने से रोक दिया? महिला सुरक्षा के मसले पर आगे बढ़ने से रोक दिया? एलजी ने कहां पर आपका रास्ता रोक दिया है जो इस हद तक आप लोग पीछे पड़ गए हैं, पानी पी पी करके कोस रहे हैं एलजी को? नहीं, देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट सा कहना है कि एलजी जी ने जो भी काम किए हैं, अगर संवैधानिक दायरों में रह करके कोई काम नहीं कर रहा होगा, अगर लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी, उसके खिलाफ हम हमेशा आवाज उठा रहे होंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, जो अधिकार विधानसभा के पास है, एलजी ने कहा कि भैया 10 दिन के लिए आपके एक अफसर छुट्टी पे गए हैं, एक अफसर मैं रख दे रहा हूं। ये 10 दिन की लड़ाई थी। 10 दिन को लड़ाई को इतना खींच दिया आपने, इतना खींच दिया कि आज जनता भी ये पूछने लगी है कि दिल्ली की सरकार ही आप चलाना चाहते हैं या एलजी के साथ में टकराव ही मोल लेकर के अगला और 4 साढ़े 4 साल निकाल देंगे आप? देखिए, दिल्ली की सरकार तो हम चला ही रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आपने भी कल देखा था कि हमने क्या किया है पिछले 100 दिनों में, और लगातार दिल्ली की जनता को पता है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रही है। तो
ऐसा नहीं कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, वहां लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन साथ में अगर काम को बढ़ने से रोकने के लिए अगर भाजपा ये कोशिश करेगी कि वो वाया एलजी सरकार को चलाए दिल्ली की, तो ये पूरी तरह से गलत है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसका पालन करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? पालन करना ही होगा अक्षय उनका, अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है कि दिल्ली की सरकार एलजी के जरिए केंद्र चला रही? सबूत बताइए आप। देखिए, लगातार आप जो पिछले लंबे समय से जो लगातार बातचीत हो रही है उसको आप खुद भी देख सकते हैं और उससे कोई भी स्पष्ट तौर पर देख सकता है। अभी आपने केंद्र सरकार ने जो एसीबी को जो पिछला नोटिफिकेशन निकला था उससे भी बहुत स्पष्ट हो रहा है। और मेरा सिर्फ ये कहना, देखिए कि लगातार जो काम किए जा रहे हैं, अगर सरकार जनता ने चुन करके दी है तो जनता की चुनी हुई सरकार को जो अधिकार प्राप्त है, रुकिए, आपको रोकते हैं अक्षय उनका, आपको रोकना चाहूंगा। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब मार्शल बुला करके बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा को बाहर निकाला। बीजेपी के नेता आशीष सूद मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष जी, आपके बीजेपी के विधायक को मार्शल बुला करके सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया कि उन्होंने एलजी की निंदा का विरोध किया था, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार से आज अपनी अकर्मण्यता और अपनी इनकॉम्पिटेंस और सरकार ठीक से न चला पाने की नाकामी को छुपाने के लिए किसी भी तरह के आचरण की हम अपेक्षा करते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के एक विधायक के संदर्भ में, संविधान परिवर्तन के संदर्भ में कुछ वक्तव्यों की और प्रस्तावों की बात हम सुन रहे थे। समझने की बात यह है कि संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार क्षेत्र किसका है? क्या दिल्ली की विधानसभा में भारत के संविधान में परिवर्तन किए जाएंगे? ये इस प्रकार की जो चीजें कर अपनी अकर्मण्यता को जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्हें काम करना चाहिए गवर्नेंस का, उन्हें काम करना चाहिए दिल्ली को सुशासन देने का, दिल्ली में अच्छे काम करने का। वो कुछ अच्छा काम करे। लेकिन आपको लगता नहीं, आशीष जी, आपको लगता नहीं कि लड़ाई किसी ही तरफ से रुक जाए? दोनों ही तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया तो उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने यह कह दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पर अप्रोप्रिएट लीगल रिकोर्स लिया जाएगा। मेरा लोकपाल के लिए, बजट के लिए, दिल्ली में वाईफाई के लिए घोषणा करनी है। लेकिन जब हम यहां आए तो ये पता लगा, आज से 60 साल से जो झगड़ा चल रहा है चौधरी प्रकाश जी के समय से, जब दिल्ली की विधानसभा थी उसमें भी सामर्थ्य और सीमा, जो अपने अधिकारों की लड़ाई चौधरी ब्रह्मप्रकाश और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में होती थी, वो बीच में भी कुछ न कुछ हद तक चलती रही, लेकिन समन्वय के साथ लोग सरकारों को चलाते रहे। लेकिन आज जिस व्यवहार को वो करते हैं, जिस तरह का उनका सोच है, जो उछल कूद करते हैं, आज दिल्ली में समन्वय का अभाव होने से इस प्रकार की ये स्थिति आई है। जो नोटिफिकेशन सरकार ने किया है, यदि इनको लगता है गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट उसका फैसला करेगी, उसके अनुरूप काम करेंगे। और मेरा इसमें एक और कहना है, इसलिए क्या कि उस सदन के अंदर लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गवर्नर के, मोदी जी के और लोगों के खिलाफ। हमने उनसे ये कहा कि आप इसको सुनकर इसको सदन की कार्रवाई से निकलवाइए। वो निकलवाने की बजाय उन बातों के ऊपर खुद ही बोलने लगे। तो मेरा उनसे ये निवेदन था कि आप स्पीकर हैं, आप मेंबर नहीं हैं, आप स्पीकर का धर्म निभाएं। अगर मेंबर का काम आपने करना है तो नीचे आके बैठिए। और उसके लिए वो तैयार नहीं, और वो आवेश में आ गए। तो वो कहते हैं जी आप बाहर जाइए, केवल इतनी बात। क्या आपके द्वारा भी कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया? अरे मैं तो उनको रोक रहा हूँ, मैंने क्या प्रयोग किया? मैं तो उनको ये कह रहा हूँ, मैं, अब मुझे पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरा सुनिए, पहले मेरी सुन लीजिए ना। अब आप, मेरा इसमें केवल ये कहना है कि अनेकों अनेक आपराधिक मुकदमे स्पीकर साहब के ऊपर बने हुए हैं। आम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो बात कर रहे हैं, तो अब उसका विरोध करना हमारा धर्म है और हम विरोध करें। अलका लांबा पे सर क्या कहेंगे? उन्हें एलजी के ऊपर अलका लांबा जी को समझ नहीं है, वो नई नई आई है, वो कह रही है हम तो ये तो कह रहे हैं इसको वापस कर दो, हम तो इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे अलका लांबा जी को। लेकिन स्पीकर साहब मानने को तैयार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि स्पीकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं, गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद के लायक नहीं है।
अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे? अन्याय कर रहे हैं, अन्याय। क्या करिएगा अब आप लोग? अरे हमने तो जो करना है विरोध करेंगे, जनतंत्र में विरोध होता है, विरोध करेंगे। विधानसभा के अंदर आपकी बहुत कम शक्ति है, ऐसे में कैसे विरोध? अरे शक्ति कम या ज्यादा से क्या होती है, हमारा वही अनुपात है जो कौरव और पांडवों का था, आप इसको भूल रहे हैं। इसको मत भूलिए आप। धन्यवाद। चलिए, ओम प्रकाश शर्मा को सुन रहे थे आप। बहुत कम ही लोग जानते होंगे 1952 में जब दिल्ली राज हुआ करता था, पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। उनका जवाहरलाल नेहरू के बीच भी कुछ ऐसे ही मसलों को लेकर के मतभेद हो गया था। उस वक्त गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे और चीफ कमिश्नर आनंद पंडित हुआ करते थे और उन्हीं के साथ में मतभेद हुए थे। 1952 से 55 तक सरकार चलाने के बाद इसी नाराजगी में चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने इस्तीफा दे दिया था। ये एक जानकारी है दर्शकों के लिए। आशीष सूद हमारे साथ में मौजूद है। आशीष जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, दूसरी बात जो बार बार जिस संदर्भ में आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, निश्चित रूप से रुकनी चाहिए। कौन चाहेगा कि दिल्ली बिना सरकार, बिना गवर्नेंस के रहे, परंतु मुद्दा ये है कि लड़ाई कर कौन रहा है और हो कैसे रही है। आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली का अपना कोई होम कैडर है सेवाओं के संदर्भ में? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अगर पांचों यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, पांचों यूनियन टेरिटरी के लोग ये कहें कि यूटी कैडर के अधिकारियों को मैं जो चाहे वो करता रहूंगा, आशीष जी, आपको माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं विधानसभा के अंदर की। अमूमन हमने ये देखा है कि मार्शल बुला करके किसी नेता को, किसी विधायक या फिर किसी सांसद को बाहर तब निकाला जाता है जब वो वेल तक आ जाए या फिर कुछ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करे या उसका जो आचार या व्यवहार है वो असंसदीय हो, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सुभाष कश्यप जी के पास में चलते हैं। सुभाष जी, किन परिस्थितियों में मार्शल बुला करके किसी विधायक को विधानसभा के बाहर निकाला जाता है? अगर वो स्पीकर के बार बार कहने पर भी इनडिसिप्लिन में इंडल्ज करे और ऐसा कंडक्ट करे जिसकी वजह से सदन चलने न दे, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर उन्हें नेम कर सकता है और सदन से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है अक्षय, उनका पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरी दिल्ली ये जानना चाहती है, ये लड़ाई कहां तक लेकर के जाएंगे आप लोग? कितनी लंबी आपकी ये लड़ाई खींचेगी, ताकि मैं भी जान लूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, तो मैं भी जान लूं कि हाँ, मेरे लिए दिल्ली की सरकार, मेरी सरकार जो है वो काम कब से करना शुरू करेगी, ताकि आप लोग ये बताएं कि ये लड़ाई निपटा कब तक लेंगे। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग नहीं, एक बात हो रही है कि लड़ाई चल रही, दूसरी बात हो रही है कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि हमारे काम लगातार चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे। पर ये लड़ाई अपनी काम करने का वक्त कहाँ मिलता होगा अक्षय? काम करने का वक्त कहाँ मिलता होगा? आप लोग लीगल कंसल्टेंट से मिलते होंगे, राष्ट्रपति से? नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी होती होगी, अफसरों को पानी पी पी करके कोसना होता होगा, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के साथ में काम करने का वक्त मिलता ही कब है? बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले 100 दिनों में जो लगातार काम हुए वो अगर समय नहीं निकाल पा रहे होते तो वो आखिर काम हुए कैसे होते? अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमारे 67 विधायक सुबह से लेकर के रात तक दिन रात मिलकर के जनता के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं और वहां पर आप खुद दिल्ली में आप खुद देखें कि दिल्ली में किस प्रकार से लगातार काम हो रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में बीच बहस का वो सवाल अभी भी बना हुआ है जो देश जानना भी चाहता है और देश इसका जवाब भी जानना चाहता है कि क्या एलजी पर पूरी तरह से हक पाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने ये लड़ाई शुरू की थी? वक्त